अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। तो बताएं कैसा गुजरा आप सबका वीकेंड। प्रोजेक्ट करते हुए गुजरा है। 47 सेल्सियस टेम्परेचर। हम्म। अहमद कैसे गुजारा हो रहा है इतनी गर्मी में फिर। वीडियो क्रिएट करते हुए चलें, दैट्स गुड। मुझे बताएं फिर। काइंड ऑफ कैसे कैसा प्रोजेक्ट जनरेट किया आप सबने, मजा आया प्रोजेक्ट जनरेट करते हुए। हम्म, मजा है। यार इतनी गर्मी में एसी भी अपनी कूलिंग छोड़ देता है, लाइक। अच्छा था। चलिए। इजी था लेकिन लेंथी था, यस। थोड़ा सा लेंथी। चलिए, दैट्स गुड। तो काइंड ऑफ ये आप लोगों का सेकंड लास्ट वीक प्रोजेक्ट था। इस वीक का जो प्रोजेक्ट होगा वो काइंड ऑफ आपका लास्ट वीक प्रोजेक्ट होगा। तो इस वीक में हम मल्टीपल टूल्स डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज हमारे दो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। हमने वो दो कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करने हैं, ठीक है। मैंने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी क्रिएट किए हैं कुछ न्यू टाइप की वीडियोस के लिए। अगर हमारे पास टाइम हुआ ना तो फिर आई ट्राई कि हम वो भी कवर अप कर लें, नहीं तो वो आपको स्टेज 2 में कवर अप करवाई जाएंगे। तो ओके। आज की क्लास में हम कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज आगे वाली वीडियोस में आपको वॉइस ओवर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हमने वॉइस जनरेशन की टूल्स आई थिंक नहीं डिस्कस किए हैं। बताएं मुझे, हमने वॉइस जनरेशन की टूल्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, ओके। अहमद को भी नहीं पता। चलिए। ओके जी, तो फिर आज की क्लास में हम डिफरेंट वॉइस जनरेशन टूल्स डिस्कस करेंगे। आप किन किन टूल्स को फॉर वॉइस जनरेशन पर्पस यूज़ कर सकते हो, उनके क्या क्रेडिट लिमिटेशंस हैं, किस तरह के आपको वो वॉइस जनरेट करके देते हैं, और आपके पास एआई वॉइसेस की कितनी टाइप्स होती हैं और कितनी क्वालिटीज़ की इमेजेस वीडियो सॉरी वॉइसेस ही आपको बना के दे सकता है। तो मल्टीपल टूल्स है आज की क्लास में हमारे पास। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। ओके जी, तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट एआई टूल है वो है open AI.fm।
ओपन AI.fm हमारे पास टोटली एक फ्री एआई टूल्स है जो आपको वॉइस जनरेशन में हेल्प करता है। आपने जिस भी टाइप की जो भी एआई वॉइस जनरेट करनी हो, आप इजीली डॉट OpenAI.fm को यूज़ कर सकते हो। ये आपको काफ़ी क्विक और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ना आपको इसको लॉग इन करना पड़ता है, ना साइन अप करना पड़ता है, और ना ही ये लिमिट होती है कि डेली आप इसे एक वॉइस बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ। आपने जितने वॉइसेस बनाने हैं पर डे, चार बनाने हैं, पांच बनाने हैं, वटेवर जितनी क्वांटिटी में जनरेट करने हैं, वो आप बआसानी OpenAI.fm से जनरेट करवा सकते हो। प्लस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको वैरायटी ऑफ वॉइसेस बना के देता है, वेरिएशन ऑफ वॉइसेस बना के देता है। लाइक आपके पास मल्टीपल वॉइसेस अवेलेबल होती हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। डिफरेंट मेल्स की, डिफरेंट फीमेल्स की आवाज़ें आपके पास होती हैं OpenAI.fm में। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है इसकी वो ये है कि इसमें आपके पास वाइब भी अवेलेबल होती है कि आपका जो एआई टूल है वो किस इमोशन के साथ किस तरह से बात करे, और उसकी बेसिस पर आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करके दे। जैसे इंसानों के डिफरेंट इमोशंस होते हैं, उसने गुस्से में कैसे बात करनी है, उसने प्यार में कैसे बात करनी है, उसने काइंड ऑफ प्रोफेशनली कैसे बात करनी है, सारी हमारे पास हमारे इमोशंस है ना, कि हम किस तरह बात करेंगे, हमारी वॉइस टोन कैसे होगी, वॉइस की पिच कैसे होगी, हम बोल कैसे रहे होंगे। तो सेम लाइक दैट एआई की भी हमारे पास वहाँ पर वाइब अवेलेबल होती है कि आप कैसे चाहते हो आपका एआई टूल वॉइस ओवर आपको जनरेट करके दे, उसकी वॉइस की में क्या इमोशंस होने चाहिए, किस तरह उसकी वॉइस की पिच होनी चाहिए, कैसे वो बात कर रहा होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे पास उस टूल में अवेलेबल है। इट्स सेल्फ तो एआई के पास कोई इमोशंस नहीं है, वो इमोशन लेस है। तो अगर जब भी आपसे बात करेगा, जैसे आप चैट जीपीटी से बात करो, तो आप अगर उससे नॉर्मल बात करो तो वो आपसे प्रोफेशनली बात करेगा, अनटिल और अनलेस आप उसको बोल ना दो कि मेरे साथ एज अ फ्रेंड बात करो, मेरे साथ एज अ ब्रदर बात करो, एज अ सिस्टर बात करो, वट एवर जैसे आप उसको बात करने का कहोगे, फिर वो आपकी कमांड को फॉलो करते हुए उस तरह से रिप्लाई करेगा, उस तरह से बात करेगा। बट खुद से वो कोई भी इमोशन नहीं ऐड करेगा। खुद से आपको कोई भी एआई टूल इमोशंस ऐड नहीं करके देता, वाइब ऐड नहीं करके देता। आपने उसमें ऐड करनी होती है अपने वॉइस के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, ताकि प्रॉपरली आपके पास आपका क्लियर कट रिजल्ट जनरेट होकर आ जाए। तो आज की क्लास में हम मल्टीपल वॉइस जनरेशन के टूल डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपको प्रॉपर इमोशंस के साथ वॉइस करके देते हैं वो दो ही एआई टूल हैं। एक OpenAI.fm और एक गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, बाकी स्पीच वहाँ है, क्रिक है, नाराकीत है, और काफ़ी हमारे पास वॉइस के टूल है। वो सारे के सारे आपको अच्छे वॉइसेस बना के देते हैं, बट वो इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं डालते। लाइक उनकी वॉइसेस थोड़ी बहुत ऐसे प्रिडिक्ट हो सकती हैं कि एआई जनरेटेड वॉइसेस हैं, लेकिन एफएम की और गूगल एआई स्टूडियो की आवाज़ में बिल्कुल भी शक नहीं पड़ता। बिल्कुल भी पता नहीं लग सकता कि ये ह्यूमन वॉइसेस हैं या एआई वॉइसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हमने सर्च कर लेना है OpenAI.fm। टॉप पे आपके पास OpenAI.fm की वेबसाइट आ जाएगी, ये जिसका ऑरेंज कलर का हमारे पास डीपी है और ऑरेंज कलर का आइकन है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली आप इसके मेन इंटरफेस पर लैंड कर जाते हैं। आपको ना इसको लॉग इन करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको इसको लोग साइन अप करने की जरूरत पड़ती है, ना कंटिन्यू विद गूगल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आप इसके मेन इंटरफेस पर लैंड कर जाओगे। अब आपके पास यहाँ पर थ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक आपके पास वॉइस का ऑप्शन है, एक आपके पास वाइब का ऑप्शन है, एक आपके पास स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में जो आप वॉइस ओवर जनरेट करवाना चाहते हो एआई से, जो आप एआई से बुलवाना चाहते हो, वो आप स्क्रिप्ट में ऐड करते हो, और उसके उसके अकॉर्डिंग टॉप से आप वॉइस सेलेक्ट कर लेते हो। आपके पास एलॉय है, ऐश है, फ्लैड है, सेडर है, कोरल है, पेबल है, मेरिन है, नोवा है, ऑनिक्स है, सेज है, वर्स है। मल्टीपल आपके पास वॉइसेस अवेलेबल है। इसमें कुछ फीमेल की होंगी, कुछ मेल की होंगी। आपने जोन सी भी चूज करनी है, मेल फीमेल की, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास वाइब आ जाती है। वाइब बेसिकली वर्क करती है इमोशंस के ऊपर कि आपने किस तरह के इमोशंस ऐड करने हैं। आपने टीनेजर के करने हैं, गवर्नमेंट शेफ के करने हैं, सनैरी के करने हैं, रोबोट के करने हैं, इसके अलावा मतलब लाइक चिल सफरर के करने हैं, सिंपैथेटिक करने हैं, फ्रेंडली करने हैं, ड्रामेटिक करने हैं, पेशेंट टीचर करने हैं, प्रोफेशनल करने हैं। किस तरह की आप वाइब, किस तरह के इमोशंस ऐड करना चाहते हो, वो आप इजीली वाइब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारी जिस भी तरह की काइंड ऑफ
स्क्रिप्ट होगी, हम अपनी स्क्रिप्ट कॉपी करके लाएंगे। और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम चैट जीपीटी से सजेशन ले लेंगे कि सबसे ज्यादा जो बेटर इमोशन है हमारी स्क्रिप्ट के रेलिवेंट वो कौन सा रहेगा। जब हम इमोशंस वगैरह भी सारा कुछ अपने वॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर हमारे पास काफी अच्छी क्वालिटी का जो वॉइस है वो जनरेट होकर आ जाता होता है। तो अभी हम सिंपली जाएंगे चैट जीपीटी पर, वहां से लिखवाएंगे एक नॉर्मल सा स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट को यहाँ लाके पेस्ट करेंगे और उसके बेसिस पर अपना जो वॉइस है वो जनरेट करवा लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर लैंग्वेज में जनरेट करके देता है वॉइस, चाहे आप इंग्लिश में करवाओ, उर्दू में करवाओ, स्पेनिश में करवाओ, वट एवर जिस भी लैंग्वेज में आप इससे वॉइस जनरेट करवाना चाहो। आप जस्ट इसको प्रॉम्प्ट देते हो, या आपके प्रॉम्प्ट की बेसिस पर, आपके स्क्रिप्ट के बेसिस पर आपको वॉइस जनरेट करके दे देता होता है। स्पेसिफिकली आपको कोई भी लैंग्वेजेस इसमें सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। तो हम आ जाते हैं सिंपली चैट जीपीटी पे। और यहाँ पर आके मैं इसको बोलूंगी, आई वॉन्ट टू क्रिएट a sad story on any topic। मेरे पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है तो हम इसको जेनेरिक प्रॉम्प्ट करेंगे। on any topic, so kindly write 40-second voice over on the story in Urdu। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दी। अब प्रॉम्प्ट की बेसिस पर चैट जीपीटी प्रॉपरली हमें उर्दू में वॉइस ओवर बनाकर दे देगा। अब जो इसका उन्वान इसने दे दिया आखिरी रोटी, पर उसके साथ इसने प्रॉपर हमें स्टोरी भी बनाकर दे दिया है। हम स्टोरी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस स्क्रिप्ट को लेकर आके हम आ जाएंगे openair.fm पे। जो ऑलरेडी रिटन स्क्रिप्ट है वो आपने रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद ये जो हमने स्क्रिप्ट जनरेट करवाई है, ये इस तरह से आप यहाँ पर पेस्ट कर लोगे। पेस्ट करने के बाद टॉप पे आपके पास डिफरेंट वॉइसेस अवेलेबल हैं, आपने जो भी वॉइस चूज करनी है आप चूज कर सकते हो। सो राइट नाउ आई गो विद नोवा। इसके साथ जैसे हमने सैड स्टोरी ली है, तो सैड स्टोरी में अगर हम सिंपैथेटिक लेंगे वॉइस तो वो काफी अच्छी रहेगी, काम लेंगे तो वो भी काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसमें यूज करेंगे बेड टाइम स्टोरी तब भी काफी अच्छा रहेगा। सो राइट नाउ आई गो विद बेड टाइम स्टोरी। हमने बेड टाइम स्टोरी पे कर देना है। स्टोरी पे करने के बाद हम प्ले को क्लिक करेंगे। ये दो, एक दो मिनट काइंड ऑफ आपको ऐसे बिजी शो करेगा, और उसके बाद प्रॉपर आपको जो आपका वॉइस ओवर है वो जनरेट करके दे देगा। वॉइस ओवर जनरेट करवाने के बाद आपने उसको डाउनलोड करना है, शेयर करना है, जो भी करना है वो आप फिर कर सकते हो। अभी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ, विद वॉइस दोबारा से शेयर करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली इसकी आवाज भी आ सके। ओके, अब हम अपने वॉइस को प्ले करते हैं। एक गरीब माँ के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। उसने सोचा, ये अपने बेटे को खिला दूं, वो सुबह से भूखा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। माँ ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात को जब वो अपने बेटे के साथ खाली पेट सो रही थी, अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक हमसाया खड़ा था। उसने कहा, आज मुझे काम मिला है, ये खाना आपके लिए लाया हूं। उस दिन माँ ने समझ लिया, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ठीक, हमारे पास प्रॉपर जो हमारा वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो जनरेट होकर आ चुका है। तो अब ये मैंने उर्दू में करवाया था, तो तब इसने तब भी काफी अच्छा बना कर दिया। बट यही है, अगर मैं जो है प्रॉपर इससे रोमन में लिखवा के करवाऊंगी तो रोमन में इसका जो एक्सेंट है वो और ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी वॉइस को मैं रोमन में भी लिखवाती हूँ। ओके, अब हमारे पास रोमन में भी आ गया है, रोमन वाला भी हम कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पर आ जाते हैं, जो पहले उर्दू रिटर्न है उसको रिमूव करेंगे और रमन वाला यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके लिए जो वाइब है हम वो थोड़ी चेंज करते हैं, हम फ्रेंडली वाइब के साथ जाते हैं और इसको प्ले करते हैं। एक गरीब माँ के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। उसने सोचा, ये अपने बेटे को खिला दूं, वो सुबह से भूखा है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। माँ ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात को जब वो अपने बेटे के साथ खाली पेट सो रही थी, अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक हमसाया खड़ा था। उसने कहा, आज मुझे काम मिला है, ये खाना आपके लिए लाया हो। उस दिन माँ ने समझ लिया, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ओके, यहीं पर हम थोड़ा सा वॉइस को चेंज करके देखते हैं, कॉरल की सिलेक्ट करते हैं। एक गरीब माँ के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। उसने सोचा, ये अपने बेटे को खिला दो, वो सुबह से भूखा है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। माँ ने एक लम्हा सोचा, फिर वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। रात को जब वो अपने बेटे के साथ खाली पेट सो रही थी, अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बाहर एक हमसाया खड़ा था। उसने कहा, आज मुझे काम मिला है, ये खाना आपके लिए लाया हूं। उस दिन माँ ने समझ लिया, जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। देखा आप लोगों ने, तो आपने देखा इस वॉइस में थोड़े और इमोशन थे। पहले हमने नोवा की चूज की थी, उसमें और थे, उसका एक्सेंट और था। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उर्दू में, रोमन में, इंग्लिश में, डिफरेंट वॉइसेस में डिफरेंट वाइब के साथ बासानी जो अपना वॉइस है वो OpenAI.fm से जनरेट करवा सकते हैं और फिर उसको अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ तक OpenAI.fm क्लियर है सबको? ओके जी, गुड है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो एआई टूल है उसका नेम है स्पीच माँ। स्पीच माँ के वॉइसेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट फिर भी करवा रही हूँ ताकि इन केस आपके पास कोई टूल नहीं चल रहा तो आप स्पीच माँ को यूज़ कर सकते हो। तो अपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है स्पीच माँ। टॉप पे आपके पास स्पीच माँ की वेबसाइट आ जाएगी। स्पीच माँ आपके पास टोटली एक फ्री एआई टूल है जो आपको अनलिमिटेड वॉइसेस करके देता है। ना ही आपसे लॉगिन मांगता है, ये ना आपसे साइन अप मांगता है। फॉर फ्री आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस जनरेट करके देता है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती वॉइसेस की। पर स्टिल आपको ये वॉइसेस बना कर दे देता होता है। तो आपने गूगल पर जाके सर्च करना है स्पीच मार्क। टॉप पे आपके पास स्पीच मार्क की वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा ये ब्राउज करेगा, थोड़ा सा ये वेरिफिकेशन मांगेगा, आई एम नॉट अ रोबोट वाली। और इसके बाद ये आपको डायरेक्टली स्पीच मार्क की मेन डैशबोर्ड पे, मेन इंटरफेस पर लैंड करवा देगा। तो यहाँ से जैसे इसने कहा सेलेक्ट बाईसाइकिल्स, तो हम यहाँ से बाईसाइकिल की जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक, दो और तीन, तीन बाईसाइकिल की पिक्चर्स आएंगे। और किसी पिक्चर में आप लोगों को बाईसाइकिल नजर आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। शायद ये तीन ही होंगी, तो हम इनको इसको कर देते हैं वेरीफाई। ओके, हमारी आई एम नॉट अ रोबोट वाली जो वेरिफिकेशन है वो डन हो गई है। डन होने के बाद आप डायरेक्टली तौर पर स्पीच में आके इस तरह के इंटरफेस पर लैंड कर जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जिस भी तरह का वॉइस ओवर जनरेट करवाना है, आप अपने वॉइस ओवर के रेलिवेंट स्क्रिप्ट अपलोड करोगे, वॉइस सेलेक्ट करोगे और उसके रेलिवेंट ये आपको डायरेक्टली तौर पर जो आपकी स्पीच वहाँ की वॉइसेज हैं वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ ओके।
आप लोगों ने प्रो को ये आपको ना ऊपर प्रो के ऑप्शंस देता है, स्पीच में 100 कैरेक्टर, नो कैप्चा, नो एड ट्राई। तो आपने इसको ट्राई नहीं करना है, बिकॉज अगर हम प्रो पे जाते हैं ना तो फिर ये हमसे पेड प्लान रिक्वायर्ड करता है। अनपेड प्लान पर हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे। जब हमारे पास ये ऊपर टॉप पे पॉपअप आ रहा होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इनपुट टेक्स्ट का ऑप्शन है। सबसे पहले ये आपको एट अ टाइम मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर करके देता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट का वॉइस ओवर ये आपको बना कर देता है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना होता है। नीचे आप स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने के बाद आपके पास मल्टीपल वॉइसेस आ जाती हैं, जिसमें एना है, एंड्रयू है, एरिया है, एवा है, बैरियन है। तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पर वॉइसेस आ जाएंगे। आपने जिस वॉइस को भी यूज करना है देन आप उस वॉइस को यूज कर सकते हो, और उसकी बेसिस पर अपना जो वॉइस ओवर है वो जनरेट करवा सकते हो। तो सबसे टॉप पे आपके पास ये ऑप्शन है इनपुट टेक्स्ट का। तो आपके पास आपका जो भी स्क्रिप्ट होगा वो स्क्रिप्ट आप यहाँ ला के पेस्ट करोगे। जैसे हमने ये एक आखिरी रोटी वाला चैट जीपीटी से स्टोरी का टेक्स्ट दिया हुआ है, आपने अपनी स्टोरी का टेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको ना लेफ्ट साइड पर ये कैप्चा शो हो रहा होगा। हर दफा ये जो कैप्चा का कोड होता है ये डिफरेंट होता है। तो जैसे मेरे पास 56196 आ रहा है, मैं दोबारा जब ओपन करूंगी कुछ और कोड होगा, या अगर मैं इसमें यहाँ से करूंगी चेंज तो हमारे पास जो कैप्चा कोड है वो चेंज हो जाएगा। जो कोड आपके पास लेफ्ट साइड पर लिखा आ रहा होगा, ये जो राइट साइड पर बॉक्स है, आपने इस बॉक्स के अंदर ये कैप्चा राइट कर देना है। तुम्हारे पास कैप्चा कोड क्या है? 56196। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 56196, ठीक है। आपने कैप्चा लिखना है। कैप्चा लिखने के बाद आपने उसको कर देना होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद अब आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी होती है लैंग्वेज कि आप किस लैंग्वेज में वॉइस ओवर करवाना चाह रहे हो। इंग्लिश में, मल्टीलिंगुअल में, अफ्रीकन में, अरेबिक में, वटेवर जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम इसको करेंगे मल्टीलिंगुअल, ताकि जो भी हम लैंग्वेज अपलोड करें उसके अकॉर्डिंग ये हमें बना कर दे दे। अब यहाँ पर एंट्री हुआ है, एवा है, आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। सो आई गो विद एवा। एवा को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस आ जाएंगे टॉप पे। टॉप पे आने के बाद आपके पास ये सेंटर में ऑप्शन अवेलेबल है जनरेट ऑडियो का। आपने जनरेट ऑडियो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पीच में प्रॉपरली आपकी जो कमांड है उसके ऊपर रन होगा, और रन होते हुए आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देगा। तो काफी सिंपल है इसमें वॉइस जनरेट करवाना। आपने जस्ट अपना स्क्रिप्ट लिखना होता है, लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं, कैप्चा राइट करना होता है, और उसकी बेसिस पर ही आपको प्रॉपरली आपका जो वॉइस ओवर है वो बना कर दे देता होता है। यहाँ पर हम कैप्चा एक दफा रीराइट कर लेते हैं। सो कह रहे जनरेटेड ऑडियोज आर सिक्योरली स्टोर्ड इन योर ब्राउजर। तो मतलब हमारा जो वॉइस है वो होप शायद जनरेट हो गया, ठीक है। ऊपर टॉप पे देखें, ये हमारे पास जनरेट होकर आ चुका है। इसका ना थोड़ा सा जो डैशबोर्ड है वो बहुत गंदा सा है, लाइक एक एक चीज को ओपन करना पड़ता है पकड़ पकड़ के। इसको मैं एक दफा रीलोड करती हूँ, दोबारा से हम टॉप रन करेंगे। वैसे तो बन के आ चुका है, बट स्टिल एक दफा दोबारा से रन करेंगे। तो वो वाले को क्रॉस करते हैं और उसको एक दफा रीलोड करते हैं। इसमें आप कार सेलेक्ट करनी है, पर ये दो ही नजर आ रहा है। अब देखिए मैंने जब दोबारा इसको ओपन किया तो हमारे पास कैप्चा चेंज हो गया। तो हमने कैप्चा को रीराइट कर देना, 98663। अब हम कर लेंगे जनरेट ऑडियो को। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारे पास जो हमारा वॉइस ओवर है वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो काफी सिंपल है इसमें वॉइस जनरेट करना।
बट ये है कि लाइक इसमें ना काफी ज्यादा एड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। आपने देखा ऊपर नीचे हर तरफ एड्स ही एड्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक अनपेड टूल है, और दूसरा इस पे लॉगिन साइन अप नहीं है। जिन टूल्स पर लॉगिन साइन अप होता है ना, वो इसीलिए होता है ताकि जो मल्टीपल एप्स हैं उनके एड्स वगैरह ना चल सकें और उनकी एड्स को पेटेंट किया जा सके। अब यहाँ पर इसमें लॉगिन साइन अप नहीं है, तो दैट्स वाई अब जिस कंपनी का दिल चाहता है वो अपना ऐड आके यहाँ पर चला देते हैं, और इसकी वजह से इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत भरा भरा है। आप अपनी प्रॉम्प्ट रन करोगे, रन करने के बाद आपके पास प्रॉपरली आपका जो वॉइस ओवर है वो जनरेट होके आ जाएगा। सी कि राइट साइड पे आपका जो वॉइस ओवर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। करीब माँ के पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। तो ये हमारा वॉइस बन के आ गया, हम इसको प्ले करते हैं। Eko gauret ma keskiviikko paas sirs eko makhariroti patsithi. Usne sach है तो ये भूल गया था कि ये रोमन उर्दू पे बहुत गंदा वॉइस ओवर करके देता है, ये पता नहीं कौन सी जुबान बोल रही है। अच्छा, हम ना यहाँ पर अपना उर्दू वाला वॉइस ला के रन करते हैं। रोमन पे ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, उर्दू इंग्लिश टेक्स्ट पे ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देता होता है। इस पे ऐसा लग रहा है सराइकी बोल रही है। यार मुझे सराइकी भी नहीं आती, बट एक्सेंट से बोल रही हूँ कि शायद सराइकी बोल रही है। कॉपी करके वापस से आएंगे स्पीच वहाँ पे। पहले वाला जो हमने लिखा था उसको रिमूव कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब मेरे पास कैप्चा देखिए दोबारा चेंज हो गया। कैप्चा हम रीराइट करेंगे, रन कर देंगे। वही तो समझ नहीं आ रही कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, शायद पश्तो बोल रही है या शायद सराइकी बोल रही है, पता नहीं कौन सी बोल रही है। खैर हमने दोबारा से उर्दू टेक्स्ट लिख दिए। अब ये सही टेक्स्ट, अब सही वॉइस बना के दे देगा। बन के आ गई, मेरा वॉइस प्ले करते हैं। غريبة ما السر في آخر روبتي أسني سوا إن بولاديو وصبح سبيوات أسا وقت دروازر دستوا हम ना بربوا इधर فقرتا चेंज करते हैं, ये جس मल्टी آنم إدانو प्रॉपर है। بوصاف نظر ये ألف हाँ مد बहुत ही गंदी सी من ये إن अरेबिक سوا बोल रही है तो। अच्छा ना, हम इसको मल्टी लैंग्वेज, ये इंग्लिश पे हुआ पड़ा है। हमने शायद दोबारा जब ओपन किया था हमने इसको चेंज नहीं किया था। हम इसको चेंज करते हैं हिंदी में या उर्दू में भी। अब रीजनरेट करवाते हैं। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, नीचे से प्रॉपर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये अपनी मर्जी की जुबान बोलेगा, जैसे अभी बोल रहा है। अब हम जनरेट ऑडियो कर देंगे। अच्छा, इस क्लास का 1 मिनट रह गया है। अब आप लोगों को 10 मिनट्स की ब्रेक है। 5:21 पे न्यू लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी स्पीच मार्क को भी और रिमेनिंग जो हमारे टूल्स हैं, गूगल एआई स्टूडियो है, क्रिक है, नारकीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंड करते हैं इसको, इस क्लास को। नेक्स्ट जो रिमेनिंग टूल्स है वो हम आफ्टर 10 मिनट्स कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये वाला लिंक अबाउट टू एंड है। जहाँ इतनी देर गर्मी है, पानी शानी पी के हैं ताकि फिर नेक्स्ट क्लास आप एक्टिवली अटेंड कर सको।